मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का मैं रुख कर लेती हूं। राजीव, सर्वे को यहां तवज्जो दी गई है, गुटबाजी का उतना प्रेशर दिख नहीं रहा है जो पहली लिस्ट इन 2 राज्यों में जारी की गई है। लेकिन राजस्थान की अगर यहां बात कर लें तो दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों के लिए ही टिकटों का बंटवारा गले की फांस बन गया है। एक तरफ वसुंधरा राजे, जब पहली लिस्ट में उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिलती तो किस तरह से बवाल वहां पर देखने को मिल रहा है। वसुंधरा को लेकर क्या रणनीति होगी बीजेपी की, वो समझ में नहीं आ रही है। दूसरी तरफ मैं बात करूं यहां कांग्रेस, तो यहां सचिन पायलट या गहलोत, कौन बाजी मार रहा है, किसकी गुटबाजी हावी होती नजर आएगी, किनके विधायकों को टिकट मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अभी भी यहां असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखिए, जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं पूजा, उनमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है और भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में है। मध्य प्रदेश में पिछली बार चूंकि ऐसे परिणाम आए थे कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस बार उसकी स्थितियां ज़्यादा अच्छी हैं, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के बाद बीजेपी का उस तरह से कोई चेहरा नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। लेकिन राजस्थान में तो हर बार ये रिवाज है कि हर बार सरकार बदल जाती है, तो उस परिपाटी के हिसाब से भी, और दूसरे बीजेपी को ये भरोसा है कि गहलोत सरकार के तमाम उन पर आरोप लगाकर वो इस स्थिति में पहुंच गई कि राजस्थान में उसकी सरकार बने। हालांकि आप जब ज़मीन पर घूमेंगी तो आपको गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं जो पिछले 1 साल में उन्होंने लागू की हैं, उसका असर दिखाई देता है। तो इसलिए जब तक यहाँ भी टिकटों का पूरा बंटवारा ना हो जाए, तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि लड़ाई किस तरफ तेज़ी से बढ़ रही है या आगे है। कुल मूल बात यह है कि जो सांसदों के टिकट अनाउंस हुए और जिन सीटों पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में नाम दिए, उसमें चौंकाने वाली बात तो ये थी कि 7 सांसदों को टिकट दिए और वो ज़्यादातर सांसद मुख्यमंत्री फेस वसुंधरा राजे की जगह अपने को मान रहे हो या उनके समर्थक मान रहे थे। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ बागियों को, जिन्होंने 2018 में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़े, उनको भी टिकट दिया। और ये 41 सीटों का जो उम्मीदवारों की घोषणा की, उसमें 40 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी ने पिछली बार नहीं जीती थी। एक ही सीट सिटिंग एमएलए की थी, नरपत सिंह राजवी, जो कि भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं, और 23 अक्टूबर को भैरव सिंह शेखावत की भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में बहुत धूमधाम से 100वीं जयंती मनाने जा रही है। आपको पता है कि राजस्थान में ही भारतीय जनता पार्टी की किसी भी राज्य में सबसे पहले राजस्थान में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो उन्हीं भैरव सिंह शेखावत के दामाद का, नरपत सिंह राजवी का टिकट काटकर राजकुमारी दिया को दिया गया है। वो राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, वो भारतीय जनता पार्टी की सेफ सीट मानी जाती है। तो जो सिटिंग 4 बार के एमएलए थे, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जहाँ से राज्यवर्धन राठौर को टिकट दिया गया, वहाँ से जो राजपाल वहाँ से विधायक थे, ये दोनों वसुंधरा कैंप के हैं, और वसुंधरा के लोगों का टिकट काटा जा रहा है, ये मैसेज न जाए, इसके लिए बीजेपी कोर कमेटी की परसों शाम को बैठक जयपुर में हुई थी। बताया यह जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने कहा कि जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी टिकटों के बंटवारे में आगे से न की जाए। मतलब ये कि उन्हें इन सीटों पर उम्मीदवारों से शायद भीतरी तौर पर ऐतराज हो, लेकिन चूंकि अभी 160 के करीब 159 सीटों की टिकट आने, इसलिए वसुंधरा का भी रुख अभी साफ समझ नहीं आ रहा है। जहाँ तक आप बस सचिन और गहलोत की बात कर रही हैं, मैं इस मामले में बिल्कुल कई चुनाव से देखता हूँ कि अगर पूरे राजस्थान में लोकप्रियता का मापदंड देखा जाए तो पैन राजस्थान अशोक गहलोत, सचिन पायलट से कहीं ऊपर है। जी राजीव, पूरी कीजिए अपनी बात। जी, मैं यही कह रहा था कि अशोक गहलोत की लोकप्रियता सचिन पायलट से कहीं ज़्यादा है, और भारतीय जनता पार्टी का सीएम कैंडिडेट कोई भी हो जाए, अगर सरकार बने तो किसी को भी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, लेकिन वसुंधरा राजे से ज़्यादा लोकप्रियता या ज़्यादा जनप्रियता अभी भी राजस्थान में
किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की राज्य स्तर पर नहीं है। जहाँ तक बात मध्य प्रदेश की है, वहाँ पर कमलनाथ को छिंदवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत, और दूसरी बात कांग्रेस पार्टी में मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कोई गुटबाजी है। कमलनाथ ने पूरे तौर पर कांग्रेस की बागडोर मध्य प्रदेश में अपने हाथों में ले ली है, ठीक उसी तरह से जैसे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की के नेतृत्व को चुनौती देने वाले जो लोग भी थे वो अब किनारे हो गए, और इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार बनी तो भूपेश बघेल दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे।